राज्य उत्तराखंड से सनसनीखेज खबर सामने आई है, जहां एक पति ने अपनी पत्नी का गला दबाकर जान ले ली है। मामला देहरादून का है। यहां प्रेमनगर थाना क्षेत्र में नवविवाहिता की गला दबाकर बेरहमी से जान ले ली गई। हत्यारोपी और कोई नहीं बल्कि महिला का पति ही है, जिसे पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। कोतवाली क्षेत्र के ब्रह्मपुरी की रहने वाली प्रतिभा शर्मा की शादी इसी वर्ष फरवरी में मिट्टी बेरी निवासी दीपक शर्मा उर्फ दीफू से हुई थी। आरोप है कि वह अपनी पत्नी को दहेज को लेकर परेशान करता रहता था। रविवार रात किसी बात को झगड़ा होने पर उसने अपनी पत्नी का गला दबाकर जान ले ली। हत्या के बाद शव को हॉस्पिटल ले गया। दीपक एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है। उस पर युवती के परिजनों ने आरोप लगाया है कि वह शादी के बाद से ही दहेज के लिए उसे परेशान करता रहता था। रविवार को दोनों के बीच झगड़ा होने पर दीपक ने प्रतिभा का गला दबाकर जान ले ली। इसके बाद वह उसे लेकर हॉस्पिटल भी गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों ने बताया कि प्रतिभा 1.5 महीने की गर्भवती थी। संदिग्ध परिस्थितियों में गई जान को देखते हुए डॉक्टरों ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस हॉस्पिटल पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की तो पता चला कि महिला के पति ने ही उसकी जान ली है। पुलिस ने दीपक शर्मा को हिरासत में ले लिया है। राज्य के जनपद पिथौरागढ़ में शादी समारोह से लौट रहे 8 बोलेरो सवार गहरी खाई में गिर गए। इनमें से 4 की जान चली गई और 4 घायल हो गए। एसडीआरएफ और स्थानीय लोगों ने घायलों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया। पिथौरागढ़ के जिला नियंत्रण कक्ष को आज सवेरे सूचना मिली कि अंचोली क्षेत्र के अंतर्गत अंडोली के पास एक वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गया है। जिला मुख्यालय से एसडीआरएफ की टीम मौके के लिए रवाना की गई। मौके पर बोलेरो वाहन संख्या UK05TA 2683 में कुल 8 लोग सवार होने की जानकारी मिली। वाहन सवार सभी लोग शादी समारोह में सम्मिलित होने के बाद घर की तरफ लौट रहे थे, जब अचानक वाहन अनियंत्रित होकर 200 मीटर गहरी खाई में गिर गया। स्थानीय लोगों ने 4 घायलों को खाई से निकालकर अस्पताल भिजवाया, जबकि एसडीआरएफ टीम मौके पर पहुंची और 4 मृत लोगों के शवों को खाई से बाहर निकालकर जिला पुलिस के सुपुर्द कर दिया। मामला राज्य के लक्सर का है, जहां प्रेमिका ने शादी करने से इनकार किया तो शादीशुदा प्रेमी पुलिस चौकी में ही जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जान दे गया। बताया जा रहा है प्रेम प्रसंग के चलते शादी करने को लेकर युवक या युवती में विवाद हो गया। इसके बाद उन दोनों के परिवार वाले लक्सर कस्बा चौकी पहुंच गए, जहां पर पूछताछ के दौरान प्रेमी युवक ने पुलिस चौकी में शौचालय जाने का बहाना कर जहरीला पदार्थ निगल लिया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। पुलिस व परिवार वाले उसे लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन युवक की अस्पताल में इलाज के दौरान जान चली गई। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी अनुसार युवक शादीशुदा था और 3 साल के बच्चे का पिता था। प्रेमिका उसके प्रेमिका से शादी से पहले से प्रेम प्रसंग चल रहा था। लक्सर कोतवाली पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कोतवाली क्षेत्र के शेखपुरी गांव निवासी 32 वर्षीय युवक का कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती के साथ पिछले लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस बीच वर्ष 2019 में युवक की शादी हो गई और उसकी पत्नी ने एक बेटे को भी जन्म दिया, जिसकी उम्र लगभग 3 वर्ष है। उसके बावजूद भी दोनों के बीच प्रेम प्रसंग लगातार जारी रहा। इस बीच युवक युवती के ऊपर शादी करने का दबाव बना रहा था। युवती का कहना था कि उसकी शादी हो चुकी है, पहले वह अपनी पत्नी से तलाक ले, उसके बाद वह उससे शादी कर सकती है। फिलहाल पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की पहल पर टिहरी झील किनारे कोटी कॉलोनी में आज से 4 दिवसीय पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी कप 2024 का रंगारंग आगाज हो गया है। इसमें देश विदेश के पैराग्लाइडर दमखम दिखाएंगे।
प्रतियोगिता में देश के 15 राज्यों के 72 खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। उनमें 64 पुरुष और 8 महिला शामिल है। टिहरी झील को बेहतरीन पर्यटन स्थल बनाने के लिए पर्यटन विभाग यहाँ साहसिक खेलों की गतिविधियां करवा रहा है। 2023 नवंबर में प्रतापनगर से टिहरी के कोटी कॉलोनी तक एक्रो फेस्टिवल कराया गया था, जिसमें देश विदेश के 300 से अधिक पैराग्लाइडर उड़ान भरकर हवा में करतब दिखाए थे। इसके अलावा पिछले 1 साल से उत्तराखंड के स्थानीय युवाओं को पैराग्लाइडिंग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिला पर्यटन विकास अधिकारी SS राणा ने बताया कि यह प्रतियोगिता 22 अप्रैल से 25 अप्रैल तक आयोजित होगी। प्रतियोगिता के प्रथम विजेता को 1 लाख, द्वितीय को 75,000 और तृतीय को 50,000 रुपए की धनराशि और ट्रॉफी दी जाएगी। प्रदेश की राजधानी देहरादून में कोतवाली पटेल नगर क्षेत्र के अंतर्गत चौकी बाजार में तैनात कांस्टेबल को एक किशोर ने हमला कर दिया, जिससे कांस्टेबल लहूलुहान हो गया और कुछ देर बाद कांस्टेबल बेहोश हो गया। चौकी में अन्य पुलिस कर्मियों के आने के बाद कांस्टेबल को अस्पताल ले जाया गया, जहां कांस्टेबल के 60 टाँके आए। कांस्टेबल की तहरीर के आधार पर किशोर के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के बाद मुकदमा किया गया और पुलिस द्वारा मामले में अग्रिम कार्रवाई की गई। मामला कोतवाली पटेल नगर क्षेत्र के बाजार चौकी का है, जहां कारगी चौक के पास कुंज बिहार निवासी 2 भाई सुनील कुमार और धनीराम के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। दोनों भाइयों के बीच विवाद बढ़ गया, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर चीता पहुंची और दोनों भाइयों को समझाया, लेकिन इस बीच एक भाई पुलिस से ही उलझने लगा, जिस पर पुलिस द्वारा दोनों भाइयों के खिलाफ शांति भंग का मुकदमा दर्ज कर थाने के हवालात में बंद कर दिया। जिसके बाद दिन के समय सुनील का बेटा बाजार चौकी पहुंचा और जेल में बंद पिता को फोन देने लगा। वहां तैनात सिपाही प्रवीण कुमार ने उसे रोका और सिपाही ने कहा कि हवालात में कोई वस्तु देना नियम के खिलाफ है, जिसके बाद सिपाही अन्य काम में व्यस्त हो गया। उसके बाद किशोर ने गुस्से में आकर सिपाही पर कड़े से हमला कर दिया। रोकने की कोशिश की तो उसने फिर सिपाही पर हमला किया। सिपाही लहूलुहान हो गया और बेहोश हो गया। चौकी में अन्य पुलिस कर्मियों के आने के बाद घायल कांस्टेबल को इलाज के लिए कोरोनेशन अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने कांस्टेबल के सिर पर 60 टाँके लगाए। चौकी बाजार प्रभारी मनोज शाह ने बताया है कि कांस्टेबल प्रवीण कुमार की तहरीर के आधार पर किशोर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस द्वारा नाबालिग किशोर को जुडिशियल मजिस्ट्रेट में पेश करने के बाद नियमानुसार हिरासत में लिया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है।